हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पिछले महीने एक नोटिस में अनाउंस किया था कि एसएससी जेई 2019 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2020 के दरमियान होना है। तो क्या ये एग्ज़ाम सच में होगा या फिर हर बार की तरह पिछली 2-3 बार से जैसा हो रहा है डेट्स को आगे बढ़ा दिया जाएगा? जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसएससी जेई 2019 की जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम है वो मार्च अप्रैल में होने वाली थी, बट ये कोरोना के सिचुएशंस के चलते उस एग्ज़ाम को टाल दिया गया और नया नोटिस निकाला गया कि वो एग्ज़ाम अगस्त के एंड में होना है। अब जुलाई आते आते 21 जुलाई को फिर से एक नया नोटिस आता है कि एग्ज़ाम जो है वो 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक होना है। तो क्या सच में 27 से 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगी या फिर से इस एग्ज़ाम को टाल दिया जाएगा? आज 29 अगस्त है और जैसा कि हम सभी जानते हैं 3 दिन बाद 1 सितंबर को जेईई मेंस का एग्ज़ाम होना है, जिसे टालने के लिए विपक्ष और स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत सारे आंदोलन किए जा रहे हैं। अब जेईई मेंस क्यों सरकार करवाने पे तुली हुई है? वो इस कारण कि जेईई मेंस जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अगर ये एग्ज़ाम में डिले होता है तो इसके पीछे आने वाली जो भी सारी एक्टिविटीज़ है सब में डिले होगा, तो जो एकेडमिक कैलेंडर्स होते हैं डिग्रीज़ के वो गड़बड़ा जाएंगे। इस कारण से सरकार चाहती है कि वो एग्ज़ाम टाइम पर हो। बट एसएससी जेई के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि एसएससी जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम ना होकर एक जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम है। अगर एसएससी जेई को आप टाल देते हो तो इससे पूरा साल एज अ होल अगर देखें तो नुकसान तो ज़रूर हो रहा है, पर एज अ पूरा साल जो है वो नहीं नुकसान होगा पूरे साल का। 2-3 महीने जैसे जैसे आप टालेंगे वैसे ही गड़बड़ी आएगी, और इसकी कोई फिक्स डेट तो होती नहीं है। लाइक हर साल फरवरी में होती है तो फरवरी में ही होती है, तो ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप इसको टाल सकते हैं। तो सारे फैक्ट्स को देख के ये लग रहा है कि एसएससी जेई एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में होने के चांसेस कम है, क्योंकि मेजर एविडेंस इसका ये होता है कि हम जानते हैं कि सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को कराने के लिए सारी ट्रेन्स का नॉर्मल तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई बच्चा मध्य प्रदेश में रहता है और वो अभी दिल्ली गया है कोचिंग करने और उसने एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली डाल रखा है, पर कोरोना के कारण वो अभी घर पे बैठा हुआ है, तो उसको एमपी से दिल्ली जाना मुश्किल हो जाएगा खुद के खर्चे से। तो जब तक सारी ट्रेन्स नॉर्मली तरीके से चलना स्टार्ट नहीं हो जाती है तब तक इस एग्ज़ाम को कराना मुश्किल है। और जैसे कि हम जानते हैं अभी जो ऑर्डर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 30 सितंबर तक जो है वो सारी ट्रेन्स बंद हैं, और जिस प्रकार से प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये कहना बहुत मुश्किल है कि सितंबर के बाद भी जो है ट्रेन अपने नॉर्मल तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सब मिला के हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि पेपर जो है 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में हो। संभवतः इसकी एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा, और तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक कि सारी ट्रेन जो है, सारा ट्रैवलिंग नेटवर्क है वो सुचारू रूप से चलना शुरू नहीं कर देता है। क्योंकि सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे देश के बच्चे ये एग्ज़ाम देंगे, तो जब तक ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं चलेगा पूरा तब तक एग्ज़ाम होना मुश्किल है। और यदि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता है तो आप बंगलो इंजीनियर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम वीडियो लेके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम